से है जहां आपको बताएं कि बड़ी खबर इंदौर से इस वक्त जो सामने आ रही है, जहां इंदौर से इस वक्त की को बता रहे हैं एमपीपीएससी के छात्रों का आंदोलन हुआ उग्र। बड़ी खबर, एमपीपीएससी की सीटें बढ़ाकर 700 करने की मांग पर अड़े छात्र। अभ्यर्थी अरविंद ने आमरण अनशन करने का ऐलान किया है। मांगे पूरी होने तक आमरण अनशन का ऐलान किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां इंदौर से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। किया नहीं गया, आंदोलन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, तो मैं ये प्रण लेता हूं कि जब तक लिखित आश्वासन हमारी पांचों मांगों के लिए नहीं आएगा, मैं अभी से आमरण अनशन पर बैठूंगा। और कल मुख्यमंत्री जी खुद चलकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 700 प्लस पोस्ट अगर नहीं घोषित करते हैं, ये अनशन अब खत्म होने वाला नहीं है। बिहार जैसा गरीब राज्य 2000 से ज्यादा पोस्ट निकाल रही है। विकसित विकासशील मध्य प्रदेश राज्य 100 पोस्ट नहीं निकाल पा रहे हो, तो 700 से कम पोस्ट नहीं होंगी। अब पुलिस, जिला प्रशासन जिस प्रकार से हम लोग साथ व्यवहार करेगा, हम तैयार हैं। मैं अपनी अंतिम सांस तक अब ये जमीन नहीं छोड़ूंगा। सीएम साहब भी आ रहे हैं इंदौर में। अब सीएम साहब ही हमें पानी पिलाएंगे तो ही अब ये अनशन टूटेगा। 700 प्लस पोस्ट ही लेकर ना जाऊंगा मैं, अब वापस जाने वाला नहीं हूँ। एक संवैधानिक संस्था में हम खड़े हैं, उसके बाद भी आर्टिकल 19 का पालन नहीं करने के आयोग के सदस्यों का क्या संविधान केवल एक किताब है, उसकी भावनाएं मर चुकी हैं, और ऐसा मैंने जस्ट अभी आयोग के अंदर फील किया है। जब भावनाएं मर चुकी हैं तो हम लोग को जिंदा रहना कोई अर्थ नहीं है। मेरा अंतिम वचन, मैं अंतिम सांस तक ये जमीन नहीं छोड़ूंगा। मुझे 700 प्लस पोस्ट चाहिए, मतलब चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम अरविंद है, छात्र हूँ, एमपीपीएससी बच्चों को पढ़ाता हूँ और पढ़ता भी हूँ। इसी के स्टूडेंट उनकी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इंदौर के एमपीपीएससी ऑफिस के बाहर काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी मांगे हैं कि पीएससी की जो सीट्स है उसको बढ़ाई जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिजल्ट है उसके इंटरव्यू लिए जाए, नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाए, साथ ही साथ लगातार जो कॉपियां हैं, मेंस की कॉपियां हैं या एग्ज़ाम की कॉपियां हैं, इसको दिखाया जाए, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी होती है, मध्य प्रदेश में नहीं होती है। तो देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है। उनकी मांगों को लेकर यहाँ पर उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। स्टूडेंट का यही कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो वो लगातार आमरण अनशन करेंगे। आप देख सकते हैं पीएससी ऑफिस के बाहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सभी यहाँ पर मौजूद है। जो स्टूडेंट हैं वो लगातार उनकी मांगों को लेकर अब यहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है, उनकी क्या रणनीति है, क्योंकि आयोग के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी यहाँ पर चर्चा की गई है। हालांकि जो चर्चा है वो विफल हुई है, लेकिन स्टूडेंट के आगे की क्या रणनीति रहेगी हम ये भी जान लेते हैं। लगातार जो मांगे हैं वो क्या है, हम देख लें कि आमरण अनशन पर भी बैठ चुके हैं स्टूडेंट। मैम, सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि 2019 से लगातार लगभग 5 साल हो चुके हैं। तो जब से क्या हो रहा है कि हमको एक तो मेंस की कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही हैं, तो जो छात्र हैं, सभी लोग हैं, उनको अपनी त्रुटियों का पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं और किस तरीके से हम सिलेक्शन लें। दूसरा मुद्दा जो सबसे पेचीदा बनता जा रहा है वो 87-13 का है, जिससे क्या हो रहा है कि 87% पर रिजल्ट आ रहा है, तो 13% जो बच्चे हैं उनको सीट्स नहीं मिल पा रही हैं उसमें। और तीसरा मुद्दा जो सबसे अहम है, जो वर्तमान में चल रहा है, वो पद इतने कम आ रहे हैं। जहाँ पर 800 पद आते थे वहाँ पर 100 और 110 पद आ रहे हैं। तो कंपटीशन इतना हाई है, और कंपटीशन में भी फिर रिजर्वेशन तो लागू होता ही है। तो कहीं ना कहीं इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि सीट्स मतलब प्रीलिम्स भी पास नहीं हो रहा है इंसान का। तो सबसे पहली बात, पद बढ़ाए जाएँ। दूसरा मुद्दा 87-13 खत्म किया जाए। और तीसरा मुद्दा की कॉपियाँ दिखाई जाएँ, जिससे हम लोगों को ये पता चल सके कि हम कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। और लगातार यही बात देखने को मिल रही है, पद बढ़ाने की बात की जा रही है कि पद बढ़ाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट कहीं परेशान है।
हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हर साल सोचते हैं कि इस साल आएंगे, इस साल आएंगे। 3-4 साल हो गए, मेरे को ही हो गया, 2021 से यहाँ पे हूँ, ठीक है। इस साल सोचा था कि इस साल तो कुछ अच्छा हम लोग को पेश करेंगे, मेहनत कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठने से क्या फ़ायदा, कम से कम कुछ करेंगे तो कुछ रिजल्ट तो मिलेगा इस चीज़ का। और हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। यही है कि 700+ चाहिए हम लोग को वैकेंसी। मान लीजिए आयोग आपकी मांगे नहीं मानता है तो फिर क्या आगे रहेंगे? प्रयास कर रहे हैं, अब जो आगे होगा वो देखा जाएगा। अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, यही है कि सब प्रयास कर रहे हैं, हम इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। मानेगा कैसे नहीं, मानना पड़ेगा आयोग कि कितने भी आंदोलन हुए, अभी RO के लिए आंदोलन हुआ, ठीक है। हम स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं घर से दूर, भूखे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या हमारी पारिवारिक स्थिति है, कुछ भी हम लोग इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। आयोग को ये नहीं समझ में आता कि हम वही इसी प्रशासन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हम लोग आगे चल के भावी अधिकारी बनेंगे, हम लोग भी किसी दिन अध्यक्ष बनेंगे, इसी पदों पर जाएंगे। बैठने में अगर आंसर में अगर कल मांगे नहीं मांगी गई तो क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे मैम, ये जब तक मांगे नहीं मांगी जाती हैं तब तक ये आंदोलन लगातार किया जाएगा। और हमारे पास बहुत उदाहरण हैं, जब स्टूडेंट्स एक साथ हुए हैं और एकजुट हुए हैं तो कौन नहीं मांगे स्वीकार करेगा मैम। तो लगातार जो स्टूडेंट है उनकी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका यही कहना है कि अगर आयोग उनकी मांगों को पूरी नहीं करता है तो ये जो आमरण अनशन है, ये जो प्रदर्शन है वो लगातार यूं ही बना रहेगा। इंडिया न्यूज़ के लिए इंदौर से